ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान से रिलेटेड मज़ेदार सी रेसिपीज़ तो डेली लेकर आती हैं, लेकिन आज मज़ेदार से मीठे की रेसिपीज़ लेकर आई हैं जो कि स्नैक्स से जो डेली लेकर आई हैं इससे हट के है। इसे ना सिर्फ आप इफ्तार में बना सकते हैं बल्कि आप इस ईद पे मीठे के तौर पे पेश कर सकते हैं। तो ये लाजवाब सा मीठा किस तरह से बनाया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल लेना है और इसके अंदर शामिल करना है आपने तेल। अच्छा, आधा कप जो है मैंने तेल का लिया है और इसके अंदर शामिल कर दिया है मिक्सिंग बाउल के अंदर। तेल छा जाएगा और उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। सबसे पहले आपने चीनी लेनी है। ये तकरीबन मैं ले रही हूँ 1 कप जो है वो आपने चीनी लेनी है और उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके यानी पिसी हुई चीनी आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। 1 कप भरकर पिसी हुई चीनी शामिल कीजिएगा और पूरी लेवल्ड करके आपने ये पूरा मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने जो है इसके अंदर शामिल कर दी है 1 प्याली चीनी की। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करनी है दही। अच्छा, दही जो है पानी के बगैर होना चाहिए, थिक एंड गाढ़ा होना चाहिए। जितना गाढ़ा दही होगा इस पानी के बगैर बस आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। ये तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून भर कर जो है दही के इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं। फिर आपने लेना है बेकिंग पाउडर। अच्छा, 1 टीस्पून भर कर मैं इसके अंदर यानी 1 छोटा चाय का चम्मच आपने बेकिंग पाउडर ले लेना है जो कि केक वगैरह में यूज़ होता है। बस आपने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। सिंपली आप इसे चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं और चाहें तो विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं। दोनों तरह से आप जो है वो इसको मिक्स कर लीजिएगा। मिडल ईस्ट में स्पेशली इजिप्शियन में जो है इस डिज़र्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसको बनाया जाता है। किसी भी फेस्टिविटीज़ पे, ईद पे, त्योहार पे इसको ज़रूर बनाते हैं लोग। तो आप भी इसे घर में बनाएंगे ना तो ये मज़ेदार सा जितने केक आप खा रहे होते हैं, पेस्ट्रियाँ खा रहे होते हैं, मिठाइयाँ खा रहे होते हैं, उससे अलग सा जायका आएगा गाइस। तो आप टेस्ट करके खुद बताइएगा बना कर कैसा जायका आया और कितने आपने तात जो है वसूल की घर वालों से। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है आधा कप जो है वो आपने नारियल का बुरादा जो नारियल का पाउडर होता है ना वो शामिल करना है। साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून ही आपने खुश्क दूध के। खुश्क दूध और साथ में जो नारियल का बुरादा है वो जाएगा और उसके साथ ही आपने लास्ट में इसके अंदर शामिल करनी है सूजी। अच्छा, 1 प्याली भर कर सूजी मैंने ली है। 250 ग्राम के हिसाब से जो है वो मैंने इसके अंदर सूजी का इस्तेमाल किया है और साथ में इसके अंदर शामिल करना है आपने दूध। अच्छा, दूध जो है वो मैंने इसके अंदर तकरीबन जो है आधा कप दूध जो है भरकर प्याली जो थी आधी वो इसके अंदर शामिल कर दी है। बस तमाम चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से आप इसे मिक्स कर लेंगे। लास्ट में बस आपने एक अंडा जो है वो इसके अंदर तोड़ के डाल देना है। अंडे से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और ये मज़ेदार सा एक बैटर रेडी कर लेंगे। बस तमाम चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो आप देख लीजिएगा और इसी तरह से आपने तमाम चीज़ों को मेजरिंग के हिसाब से डाल लेना है। उसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, बीट करेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से जो है मिक्स हो जाएँ और अच्छा सा एक फ्लफ़ी सा बैटर रेडी हो जाए। इसको 1 से 2 मिनट रेस्ट देंगे और उसके बाद 1 से 2 मिनट रेस्ट देने के बाद फिर आपने एक मोल्ड लेना है, चकोर लेंगे और उस ट्रे में पहले सबसे पहले आप जो है वो थोड़ा-सा ग्रीस करके बटर पेपर लगा लीजिएगा या सिंपल ग्रीस भी कर सकते हैं। फिर आपने ये सारा का सारा मिक्सचर उस ट्रे में डाल देना है। अच्छा, इसको आप ओवन में बेक कर सकते हैं और चाहें तो पतीले देगचे में बना सकते हैं। दोनों में रिज़ल्ट बस ये होगा कि ओवन में बनाएँगे तो ऊपर की जो लेयर है वो ज़्यादा डार्कर होगी, यानी थोड़ी गोल्डन होगी ज़्यादा, और जो अगर पतीले देगचे में बनाएँगे तो कलर जो है वो थोड़ा कम ही आएगा। सो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें थोड़े से मार्क्स दे रही हूँ जस्ट इसलिए कि मैं इसमें जो है वो बादाम को इस तरह से रख सकूँ। सो इससे बादामों को इस तरह से इस जितने जो मैंने जो कट्स लगाए थे उसको इसी हिसाब से रखते हुए मैंने इसमें बादामों को रख दिया है इस तरह से। आप साबित बादाम लेकर इस तरह से इसके ऊपर रख दीजिएगा बेक करने से पहले। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अच्छा मुझे ये थोड़ा पतीला जो था छोटा लग रहा था इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिया और एक बड़े पतीले में इसको रख दिया है 25 मिनट के लिए। 25 से 30 मिनट का टाइम दे दिया है जब तक कि वो हल्की आंच पे हो रहा था। मैंने एक जो पैन लिया उसके अंदर शामिल की आधा कप चीनी, उसके अंदर आधा नींबू का रस और तकरीबन जो है मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब जो है इसके अंदर जो है पानी शामिल कर दिया। ये तमाम चीज़ें चलेंगी। साथ में 1 चुटकी ज़रदा रंग शामिल किया और साथ में ये तमाम चीज़ें ऐड करने के ही मैंने इसको हल्की आंच पे बस इसकी चाशनी रेडी कर ली। आपने चीनी की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसके अंदर, यानी अगर आप चाहें तो इसके अंदर चीनी थोड़ी सी ज़्यादा कर भी आधा कप से ज़्यादा कर लीजिएगा। बस इसको हल्का सा गाढ़ा हुआ बस इसको उतार लेना है, लेकिन गर्म होना चाहिए। दे सकते हैं 30 मिनट के बाद परफेक्ट ये रेडी हो चुका था। मैंने इसे बड़े पतीले में शिफ्ट कर लिया था क्योंकि मुझे कम कम लग रहा था जिसमें मैं इसको बेक करना चाह रही थी, क्योंकि बड़ा था साइज़ में। सो इस तरह से मैंने इसको बेक कर लिया। 30 मिनट्स के बाद ये परफेक्ट हो चुका है और अच्छे से ये बिल्कुल सेट हो चुका है। बस आपने गरम-गरम जो है इसी जो है आपने मिक्सचर के ऊपर आपने डालना है नीम गरम जो है वो आपका जो अपनी चाशनी रेडी की है वो होनी चाहिए, शीरा जो है बस इस पे डाल देंगे और उसके बाद आपने इसको कट कर लेना है। अभी से इसकी कट करके बस इसको पीसेस में कट कर लेंगे और याद रहे कि थोड़ा सा जो है बस जब आप डालेंगे इसके ऊपर चाशनी या शीरा
तो उस टाइम पे जो है वो आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा गाइस। तो जी आपने इस बसबूसे पे आपने डाल दिया ये इस तरह से शीरा, और उसके बाद जी आपने जैसे थोड़ा सेट हुआ आपने इसके ऊपर डालना है ये नारियल का बुरादा। जो आपने नारियल है वो डेसिकेटेड नारियल जो है इसके ऊपर डालना है। इस तरह से आपने खोपरा जो है पिसा हुआ इसके ऊपर डाल के इस तरह से पूरा अच्छे से कवर कर दीजिएगा। कवर करके इसको आपने ठंडा होने देना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है, लास्ट में आपने थोड़े से जी मैंने लिए हैं पिस्ते, उसको काट के आप इसके ऊपर डाल देंगे। उससे पिस्तों से गार्निशिंग करनी है आपने। तो मज़ेदार सा ये बसबूसा रेडी हो चुका है। मिडल ईस्ट में जिस तरह से बनाया जाता है, आई होप कि इसी तरह से आप भी बनाएंगे तो आपकी ईद कभी चार चांद लग जाएंगे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करेंगे गाइस। और आप इसको जब ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा। तो मैं भी आपको काट के दिखाती हूँ किस तरह से इसकी जो लुक आई है। तो इसकी कटिंग कर लेंगे क्योंकि अब ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल। और उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा तो इसकी कटिंग और इसको निकालने में थोड़ी आसानी रहती है गाइस। तो आप जो इसे ओवन में बेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया चाहे 30 मिनट्स के लिए, तो मैंने इसको इधर किया था, लेकिन आप जो ओवन में इससे तकरीबन 20 मिनट में डन हो जाएगा ये गाइस। तो ये देख सकते हैं मज़ेदार सा ये बसबूसा रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।